बस स्टैंड के पीछे सुखदेव नगर है, एक ड्रेन का निर्माण हुआ था, अधर में लटका हुआ पाइप सड़कों पर रखे पिछले 1 साल से। या तो पाइप उठा दिए जाएं या फिर उसका निर्माण करा दिया जाए। कि अनैतिक काम पहले होते थे, हालांकि उन पर अंकुश भी लगा है, कमी आई है, पर अब लगता है कि अब बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी इस तरह के काम जो निगम के अंदर लेन देन की प्रक्रिया थी, या फिर एक बड़ा मुद्दा था प्रॉपर्टी आईडी। एक बीमारी होती है ना, जब वो उसकी जड़ें फैल जाती हैं तो उन जड़ों को जब निकालते हैं ना समय लगता है, लेकिन वो जड़ें भी निकलेंगी और जड़ से भी वो बीमारी खत्म भी होगी। इसका पूरा यकीन हम पानीपत की जनता को दिलाते हैं। हाली पार्क एक बड़ा विषय है। रोहिता रेवड़ी विधायक थी, उस वक्त से काम चल रहा है। उसके बाद पानीपत शहर से विधायक प्रमोद जी बने, दूसरी बार बने, 2 मेयर बदले, 2 विधायक बदले, और उसके बाद भी काम नहीं हो पा रहा है। हो गए बोलते हुए काम करेंगे, लेकिन अगर वो काम शुरू में ही सोच विचार करके किया जाए तो बाद में उसका रिजल्ट बेहतर आता है। 25 लाख से ऊपर तक के जो काम होंगे उनकी जो जांच श्री राम टेक्निकल लैब से करवाई जाएगी। अच्छा ये रहेगा कि आप भी अगर धरातल पर उतरे तो ठेकेदारों के मन में खौफ हो कि मेयर मैडम आई है धरातल पर, काम गलत करेंगे तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। हमारा एक विश्वास है कि लगभग 6 से 8 महीने में हम लोग अपनी जो निगम है वो गोहाना मोड़ जो एग्रो मॉल है वहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे। वार्डों को जैसे आपने कहा कि 4 जोन में बांट रहे हैं, तो उसको अलग से ठेका, अलग से प्रणाली के तहत ठेका दिया जाएगा। कोई भी हाउस का मेंबर नहीं चाहता कि इन दोनों कंपनियों का टेंडर आगे एक्सटेंड हो। पानीपत में हाउस की मीटिंग इस बार बंद कमरे में हुई और ये चर्चा का विषय शहर के अंदर है। हम बातचीत करेंगे आखिरकार इस बंद कमरे में जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग के आखिरकार मायने क्या थे और आखिरकार क्यों इस मीटिंग को बंद कमरे में रखा गया था। क्योंकि जब पानीपत से मेयर कोमल सैनी बनी थी, इन्होंने कहा था कि जो भी मीटिंग होगी वो मीडिया के सामने होगी, पर इस बार जो मीटिंग हुई वो बंद कमरे में हुई। आखिरकार मैडम वजह क्या रही, इस बार जो मीटिंग हुई वो बंद कमरे में हुई, और क्या कुछ डिसीजन इस बार लिए गए? कि हाउस की मीटिंग की अगर बात करें कि बंद कमरे में हुई, तो ऐसा कोई विषय नहीं था कि मीटिंग बंद कमरे में की गई। और जो भी डिसीजन लिए गए वो शहर के विकास के लिए ही लिए गए। शहर के लोगों को पता भी होना चाहिए कि उनके विकास के लिए क्या काम किए जा रहे हैं। लेकिन इस बार जो मीटिंग का मेन मुद्दा था वो सिर्फ सफाई का था। सफाई को लेके ही एक ये खास मीटिंग रखी गई थी और उसमें सिर्फ डिपार्टमेंट की सैनिटेशन को ही बुलाया गया था और अदर कोई डिपार्टमेंट भी नहीं था मीटिंग में, सिर्फ सफाई का विषय था। 2 कंपनियों के टेंडर खत्म होने वाले हैं, नए टेंडर होंगे, इन्हीं कंपनियों को मिलेंगे या कुछ और नई कंपनियां आप सोच रहे हैं कि कुछ अलग से रूपरेखा तैयार की हो? क्योंकि सफाई व्यवस्था साफ दुरुस्त नहीं हो पा रही, इनके बस की काम लगता नहीं है। जेबीएम है वो मनमानी कर रही है, आप लोग भी निरंतर प्रेशर बना करके रखते हैं, पर उसके बावजूद भी सुधार नहीं हो रहा। ये भी एक मेन विषय था हाउस की मीटिंग का, क्योंकि 31 दिसंबर को जो 2 कंपनियां आईएनडी और पीसीसी काम कर रही हैं, 31 दिसंबर को इनका टेंडर खत्म हो जाएगा और शहर में आगे सफाई व्यवस्था को किस प्रकार से सुचारू चलाना है, ये एक आपस में विचार विमर्श था कि आगे किस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए। और पूरे हाउस ने ये डिसीजन भी लिया है कि ये जो दोनों कंपनियां हैं, पूरे हाउस का डिसीजन है कि कोई भी हाउस का मेंबर नहीं चाहता कि इन दोनों कंपनियों का टेंडर आगे एक्सटेंड हो, और ये हाउस का डिसीजन हुआ है कि इन दोनों कंपनियों का टेंडर आगे एक्सटेंड नहीं होगा। नया टेंडर हम लोग लगाने जा रहे हैं। इस तरीके से कर रहे हैं वार्डों को, जैसे आपने कहा कि 4 जोन में बांट रहे हैं, तो उसको अलग से ठेका, अलग से प्रणाली के तहत ठेका दिया जाएगा। कैसे रहेगा पूरा काम? इस शहर की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इस बार सभी ने विचार विमर्श किया। सभी लोगों का हाउस में एक ही मत था कि शहर को, पहले भी हमारा जो शहर है वो 2 जोन में डिवाइड था, एक जीटी रोड के उस साइड, एक दूसरी साइड। तो इस बार जो है वार्ड जो जोन है वो 4 जोन बनाए गए हैं ताकि व्यवस्था और सही बन सके और बेहतर बन सके। तो शहर को 4 जोनों में बांटा गया है और उसी के अनुसार सफाई व्यवस्था के लिए आगे टेंडर का प्रोसेस भी किया गया। मेयर मैडम जो है वो ऑफिस में तो पूरा समय देती हैं, लोग आते हैं मिलकर के जाते हैं, संतुष्ट होते हैं, भी काम भी हो रहे हैं। मेयर मैडम फील्ड में भी उतरेंगी, कहीं पर विकास कार्य चल रहे हैं उनको देखेंगी, किस प्रकार की गुणवत्ता के साथ काम हो रहे हैं। सफाई व्यवस्था को आप धरातल पर उतर कर देखेंगी। ये जो बाजारों की जो समस्याएं हैं उन चीजों को लेकर, ये सफाई व्यवस्था की बात करें या विकास कार्यों की बात करें तो हर काम का जायजा निरंतर लिया जा रहा है। चाहे वह हमारा सड़कों का निर्माण है, गलियों का निर्माण है, नालियों का निर्माण है, और भी विकास कार्य जो भी शहर में चल रहे हैं, हर विकास कार्य की निरंतर जांच हो रही है। और हम लोग खुद भी, आपने देखा भी होगा, हमारा ऑडिटोरियम है, आउटडोर है, इनडोर है, नाले का काम है, कोई भी काम जो हमारे शहर में चल रहे हैं हम उसको खुद भी जाते हैं, वार्ड में चेक भी करते हैं। तो
ऐसा नहीं है कि काम किसी एजेंसी ने लिया और उसके भरोसे छोड़ दिया गया। निगम पूरी जिम्मेदारी के साथ उन काम की देखरेख भी करता है। नगर निगम के द्वारा कुछ दुकानदारों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। 30-30 साल पुरानी दुकानें हैं, आखिरकार अभी क्यों वो अवैध हुई, ये भी एक सवाल है व्यापारियों के मन में। ऐसा बाय मिस्टेक हुआ या फिर वो जर्मन है? ठीक, देखिए, हालांकि हो सकता है वो दुकानें 10 साल पहले बनी है या और भी कोई उनका कारण हो सकता है, लेकिन अब वो उन पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसी जगह पे दोबारा फिर से कंस्ट्रक्शन करना, तो उस समय उन जो भी परिस्थितियां रही होंगी, उन्होंने उस समय किस प्रकार से दुकान है या घर है या जो भी है, जो उन्होंने उस समय बनाया वो उस समय की परिस्थितियां थी। लेकिन अगर वो इस समय पर उनमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो लीगल तरीके से ही उनको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इन दुकानों पर कंस्ट्रक्शन चल रही है जिनको नोटिस किए? बिल्कुल, जिन दुकानों को नोटिस गए हुए हैं उन पर सब पर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, तो इसीलिए उनको नोटिस गए हैं। अच्छा, आपका नगर निगम का एक जो बिल्डिंग है काफी जर्जर हालत में है, कब तक समझेगी ये बिल्डिंग शिफ्ट हो जाएगी और कितना भी काम बाकी है जो भी जिसमें आप काम कर रहे हैं जिस बिल्डिंग में? लगभग हमारा एक विश्वास है कि लगभग 6 से 8 महीने में हम लोग अपनी जो निगम है वो गोहाना मोर्चो एग्रो मॉल है वहां पर शिफ्ट कर जाएंगे। बहुत जल्द उसमें जो काम है वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा और लगभग 2026 में पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि लगभग 2026 में हम लोग वहां पर जरूर शिफ्ट कर जाएंगे। तो एक छत के नीचे हो जाएंगे फिर सब? बिल्कुल बिल्कुल, अभी लोगों को भी दिक्कत होती है क्योंकि आधा स्टाफ इधर बैठा हुआ है, आधा पालिका बाजार में बैठा हुआ है, तो कई बार लोगों को भी समस्या होती है कि कभी पालिका बाजार जाना पड़ता है, कभी इधर आना पड़ता है। तो एक छत के नीचे सारा स्टाफ होगा, लोगों को भी सुविधा होगी और निगम के जो अधिकारी हैं जो इधर उधर जाना पड़ता है उनको भी उसमें राहत मिलेगी। हाली पार्क एक बड़ा विषय है, रोहिता रेवड़ी विधायक थी उस वक्त से ये काम चल रहा है, उसके बाद पानीपत शहर से विधायक प्रमोद विज बने, दूसरी बार बने, 2 मेयर बदले, 2 विधायक बदले और उसके बाद भी काम नहीं हो पा रहा है फाइनल की ओर, काफी लेट हो रहा है काम। लोगों की आश है कि मेयर मैडम आई है अब जल्दी से काम होगा, अब क्या समझते हैं कब तक ये हो जाएगा पूरा? कि बड़ा काम है और किसी भी काम को शुरुआत से लेके चलने में और उसको शुरू करने में वो एक टाइम होता है जिसमें समय लगता है, क्योंकि अगर एक काम हम लोग एकदम से शुरू कर देंगे और बाद में उसके रिजल्ट अच्छे ना आए तो वो काम भी करना सही नहीं है। सोच समझ के कोई भी काम शुरू करे, उस शुरू में जो टाइम लगता है वो हमें दिक्कत होती है, उसमें हमें भी होती है। आप लोग भी सोचेंगे कि 6 महीने से चल रहा है, 6 महीने से कह रहे हैं काम करेंगे करेंगे, जनता भी सोचती है कि इतने दिन हो गए बोलते हुए काम करेंगे, लेकिन अगर वो काम शुरू में ही सोच विचार करके किया जाए तो बाद में उसका रिजल्ट बेहतर आता है। वही एक विचार विमर्श है कि हाली पार्क हमारा एक ऐसा स्थान है जिस पर सभी की उम्मीदें हैं, तो उसमें जो भी काम हो वो बेहतर तरीके से हो। और आप लोग अगर अभी जाकर देखेंगे तो हमारे हाली पार्क जो है वो अभी बहुत अच्छी उसमें व्यवस्था है, पार्कों की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, काम भी चल रहा है उसमें, तो पहले से आप उसमें कई गुना बेहतर विकास देखेंगे और अभी उसमें काम चल रहा है, उसके लिए भी प्रयास है कि उसको एक बहुत अच्छी व्यवस्था दे। 18 को और अंसल को निगम के अंदर ले रहे हैं सफाई के लिए और जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर के, उनके जो काम होते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिरकार 25 सेक्टर की बात भी आ रही थी, 24 सेक्टर और ये 29 सेक्टर, इनकी बातें भी आ रही थी। देखिए, ये सेक्टर हैं, हुड्डा के हैं, HSVP, HSID, इन डिपार्टमेंट्स के ये सेक्टर्स हैं और जिनमें जो विकास के कार्य हैं वो लगभग बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जहां पर विकास कार्यों की बहुत आवश्यकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ये भी एक विषय आता है कि वो दूसरे डिपार्टमेंट के काम है, तो लेकिन लोग अपने हैं, उनको सबको उम्मीद निगम से है कि निगम हमारा अपना है, मेयर हमारी अपनी है, शहर हमारा अपना है, लेकिन कहीं ना कहीं उन सेक्टर्स में काम कराने में हमें भी दिक्कत होती है। अभी सेक्टर 11-12 की अगर हम बात करें तो वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि हुड्डा का जो सीवर है वो लगभग डेड हो चुका है। वहां पे सीवर जो है ओवरफ्लो रहते हैं, लोगों को ये लगता है कि हम लोग कहने मात्र के लिए हुड्डा में रहते हैं, लेकिन इतनी गंदगी का सामना करना पड़ता है। तो हुड्डा सेक्टर 11-12 को निगम ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। अभी उसमें जो सीवर का काम है वो सफाई का है उसकी, या उसको नया सीवर डालना है, वो व्यवस्था के लिए अभी काम चल रहा है। लगभग उसकी
1 महीने का टाइम है, 1 महीने में हम लोग उसमें तय करेंगे, जो हमारे अधिकारी है वो उसमें पूरा प्रॉपर काम कर रहे हैं कि उसकी सफाई व्यवस्था, सफाई कराने से वो बेहतर हो जाएगी या फिर उसको नई सीवर लाइन देनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। आपने कहा था कि जो 25 लाख से ऊपर तक के जो काम होंगे उनकी जो जांच श्री राम टेक्निकल लैब से करवाई जाएगी। अच्छा ये रहेगा कि आप भी अगर धरातल पर उतरे तो ठेकेदारों के मन में खौफ हो कि मेयर मैडम आई हैं धरातल पर, काम गलत करेंगे तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए ये बात पहले भी कही थी कि जो भी 25 लाख से ऊपर के काम है उनकी जांच श्री राम लैब से कराई जाएगी। उसके अलावा और भी काम, ऐसा नहीं कि सिर्फ 25 लाख वालों को ही डर हो, जो उससे नीचे के काम है उनको भी क्वालिटी अच्छी देनी पड़ेगी। और कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसकी जांच नहीं होगी, किसी भी काम की जांच हो सकती है, चाहे वह 25 लाख से ऊपर का है या 25 लाख से नीचे का है। अभी 8 महीने का जो समय गुजर गया आपका, कितना आप संतुष्ट है अपने काम से? लगभग 8 महीने जो गुजरे, आपको लगता है कि भाई काफी कुछ बदलाव तो नहीं कर पाए पर उस पायदान पर हम खड़े हैं कि लोग संतुष्ट हो? देखिए हमारा काम है प्रयास करना और हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, कोशिश की है कि जो काम बेहतर हो सकते थे वो काम हो। और हम लोग संतुष्ट है, काम तो कितना भी करें क्योंकि शहर में बहुत काम है करने के लिए, लेकिन वो संतुष्टि तो तब होगी जब लोग कहेंगे कि हाँ कुछ काम हुआ है और हम संतुष्ट हैं, तो लोगों की संतुष्टि में ही हमारी संतुष्टि है। इस तरह के अनैतिक काम पहले होते थे, हालांकि उन पर अंकुश भी लगा है, कमी आई है, पर अब लगता है कि अब बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी इस तरह के काम जो निगम के अंदर लेन देन की प्रक्रिया थी, या फिर एक बड़ा मुद्दा था प्रॉपर्टी आईडी, उसको लेकर के बातें चलती थी कि 15,000 25,000 इस तरह के रेट थे, अब उनमें कमी आई है। आपको लगता है कि बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी चीजें? ये होनी भी चाहिए, ये चीजें जड़ से खत्म होगी तभी लोगों के मन में विश्वास होगा कि जो व्यवस्था सरकार ने बनाई है वो हमारे लिए बनाई है। और वास्तव में जो हम अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कोई भी, हम हैं, मेयर हैं, विधायक है, कोई भी व्यक्ति है, वो जनता की सेवा के लिए है। और अगर सरकार ये प्रयास, इतने प्रयास कर रही है तो उसमें सभी लोगों की भी जो जागरूक होने की है वो भी आवश्यकता है और सभी लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता है। और बहुत उसमें कमी भी आई है और बहुत जड़ से खत्म होने वाली बात है। तो जब एक बीमारी होती है ना, जब वो उसकी जड़ें फैल जाती हैं, तो उन जड़ों को जब निकालते हैं ना, समय लगता है, लेकिन वो जड़ें भी निकलेंगी और जड़ से भी वो बीमारी खत्म भी होगी। इसका पूरा यकीन हम पानीपत की जनता को दिलाते हैं कि पहले जो इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, अब वो उनको नहीं करना पड़ता। हमारे पास भी दिन में 10 लोग 15 लोग आते हैं और वो संतुष्टि से कहते हैं कि हमारा काम बहुत बेहतर हुआ है, हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है। एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि शहर के अंदर अवैध कॉलोनियां करते हैं, उस पर अधिकारी काम भी करते हैं, तोड़फोड़ भी करते हैं। अवैध निर्माणों को लेकर के भी आप नोटिस जारी कर रहे हैं, पर अभी भी अवैध निर्माण चल रहे हैं। ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां पर निगम के द्वारा सील लगाई जाती है, बाद में फिर वहीं पर काम शुरू हो जाते हैं। ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित करेंगे जो कर्मचारी हैं जो इस प्रकार के कामों को करवा रहे हैं? कि अधिकारी कोई भी किसी काम की परमिशन नहीं देता, इस तरह के लीगल काम की। ये तो कई बार ये होता है कि कॉलोनी काट ली, बाद में कहते हैं कि हमें तो ये परमिशन और परमिशन है। इलीगल कॉलोनी की किसी की कहीं से कोई परमिशन नहीं है और कोई भी अवैध कॉलोनी अगर कहीं पर कट रही है तो उस पर 100% कार्रवाई होगी। और आप देखते भी हैं निगम के माध्यम से लगातार इन कॉलोनियों पर कार्रवाई हो भी रही है और आगे भी ऐसे ही होगी। बस स्टैंड के पीछे सुखदेव नगर है, एक ड्रेन का निर्माण हुआ था, अधर में लटका हुआ पाइप सड़कों पर रखे पिछले 1 साल से। या तो पाइप उठा दिए जाएं या फिर उसका निर्माण करवा दिया जाए। उसका निर्माण कार्य बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। उसमें बीच में कुछ इशू आ गए थे, लेकिन अब वो इशू उसमें शॉर्ट हो गए और बहुत जल्द उसका काम शुरू होके वहां पे वो पूरा जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन का काम पूरा करवा दिया जाएगा। मैं आई बार एक बात करता हूँ कि पॉलिथीन बैन होनी चाहिए, जिससे कि शहर के अंदर सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, कचरा कम फैले, और लोगों को भी समझना चाहिए कि अपने घर से थैला लेकर के जाएं और सामान लेकर के। अपील करना चाहेंगे जनता से कुछ शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर? बिल्कुल, मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि हमें अपने पानीपत को पॉलिथीन मुक्त पानीपत बनाना है, कचरा मुक्त पानीपत बनाना है। सफाई व्यवस्था में सभी लोग सहयोग करें। कहीं कोई दिक्कत आती है तो उस समस्या के बारे में हमें जरूर बताएं। हमारा प्रयास रहेगा कि अगर वहां पर किसी भी प्रकार की समस्या है तो उस समस्या को खत्म करें, लेकिन उसमें पूरी पानीपत की जनता की सहयोग की आवश्यकता है, तो सभी लोग सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पानीपत नगर निगम से मेयर कोमल सैनी मौजूद थी। तमाम विषय पर हमने चर्चा की। आप तक के वीडियो पहुंचाने का प्रयास है। आप लोगों से भी अपील है कि अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय को रखें। पानीपत से अपने सहयोगी के साथ ऑल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसागिरी।